थोड़ी देर में मेरे मुद्दे को, अतुल जी थोड़ी देर में आप डिबेट के सवाल के सीधे पॉइंट पे आएंगे। मैं प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आता हूं। अब जी 23 में जो कहा गया वो ठीक कहा गया या बेमतलब का है, छोड़ देना चाहिए, निकाल देना चाहिए उन्हें और आगे बढ़ना चाहिए? प्रेम कुमार जी। देखिए सर, मेरा मानना यह है कि राजनीति में कोई भी घटना घटती है वो बेमतलब की नहीं। G23 का एग्जिस्टेंस जो है वो एक प्रेशर ग्रुप है पार्टी में, और उस प्रेशर ग्रुप को पार्टी फील कर रही है। आप सुन रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी से राहुल गांधी की बात हो रही। अगर G23 को महसूस नहीं करती तो बात क्यों होती? लेकिन ये प्रश्न जरूर है कि ये G23 जो कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय बनती है, उसका एग्जिस्टेंस 5 राज्यों के चुनाव के बाद भी क्यों है? इसको क्यों नहीं रिजॉल्व किया गया? क्यों नहीं बातचीत की गई? क्यों नहीं खत्म किया गया? आज G23 में भी एक मत नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी के खिलाफ कोई बोल रहे हैं। अगर कपिल सिब्बल जी ने कुछ कहा तो G23 की बैठक उनके घर पर नहीं हुई। ये बात भी समझने की जरूरत है। अगर इस माहौल में अगर G23 को देखती है पार्टी, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, तो एक नई ताकत जो है उभरेगी। निश्चित रूप से सामने चुनाव आने वाले, संगठनात्मक चुनाव होना जरूरी है, और पहले होता तो अच्छा होता, लेकिन जितना जल्दी संगठनात्मक चुनाव हो, डेमोक्रेटिक दायरे में पार्टी पुनर्गठित हो, यही एक रास्ता है सारे सवालों का जवाब डेमोक्रेटिक तरीके से पार्टी प्रेम कुमार जी, बघेला साहब कहते हैं चालू रेस में घोड़े नहीं बदले जाते, आई हुई सरकार गंवा दी। वकीला साहब ने कहा, बिल्कुल गलत नहीं कहा है, उन्होंने सही कहा है। लेकिन पार्टी को अगर डेमोक्रेटिक ढंग से खड़ी होगी तो निर्णय लिए जाएंगे, सही और गलत भी होगी, तब सवाल नहीं आपने एक पॉइंट रखा। अब मैं शाजिया आप ही के पास आता हूं। एक पॉइंट आपने कहा कि डेमोक्रेटिक वे से खड़ी होगी। ये सवाल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कहा डेमोक्रेटिक वे से खड़ी होगी, तो बहुत पॉइंट सॉल्व किए जा सकते हैं। शाजिया इल्मी। देखिए, हाल ही में एक बहुत बड़ा लिटरेरी फेस्ट होता है इस देश में, तो वहाँ पे मैंने नेहरू जी के बारे में बात की और वहाँ पे परिवारवाद वगैरह सब इश्यूज आए। तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि अगर खुद से और कहीं पे भी, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो कोई किसी भी तरह की कम्युनिटी हो, अगर खुद से वो सोच नहीं हो, बावजूद इसके कि कुछ सीनियर लोग उसी पार्टी के ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आप बार बार लोगों का ये कहना कि आत्ममंथन की जरूरत है, और मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है, लोग बाकायदा इस मांग को सामने रख रहे हैं, प्रस्ताव को भी रख रहे हैं, कभी दबे पांव, कभी ऊंचे स्वरों में, कभी बुलंद आवाजों में, और तब भी कोई शहजादा ऐसा बैठा है कि वो सुनना ही नहीं चाहता। तो आप बताइए आप क्या कर सकते हैं? मतलब इतना ज्यादा कि आप जो है एक ऐसी कुर्बानी देने को तैयार हैं पूरी पार्टी की, उसकी गरिमा की, लेकिन कहीं ना कहीं आपका आपको सच में दुख है? शाजी, आपको सच में दुख है या सोच रहे अच्छा है सिमट गए तो अच्छा है, सिमट जाने दीजिए, दूसरी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, उससे निपटना आसान है? देखिए, क्योंकि आपने मेरा से ना कुछ लेना देना है, ना कोई मेरा कुछ लुक्स है। मैं आपको बता रही हूँ कि कांग्रेस के अंदर भी जो रैंक ऑफ फाइल है वो ऐसा महसूस करता है। आडवाणी जी की तो चिट्ठी भूल गई, आप बुरा ना मानिए इस बात का। आडवाणी जी की चिट्ठी भूल गई, खुलकर कहा है, जब नरेंद्र मोदी जी को आपने 4 और प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाया सुनना पड़ेगा। देखिए, तो हम बड़े सबको सुनना भावुक पड़ता है। होकर आपने चिट्ठी बहुत सी लिखी बातें थी उन्होंने। आपने बहुत सी बातें कही लगातार भाजपा के बारे में, जो आपका लोकस नहीं है, लेकिन मैंने सुनी है वो बातें, तो मुझे खत्म करने दीजिए। मैं बस 1 मिनट में, आधे मिनट में खत्म कर दूंगी, 30 और सेकंड में। आप बोलिए जितना बोलना है। मेरा देखिए कुछ लेना देना नहीं है, और शायद बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि राहुल गांधी बहुत अच्छी वजह है भाजपा के लगातार, लेकिन मैं आपको बता दूं, भाजपा की जो भी, मैं विनम्रता से इस बात को रखूंगी, जो कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा जो है भाजपा के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सच्चाई है, एक सच्चे मन से काम करना और अपने को देखते रहना, और उसके हिसाब से चीजों का क्रियान्वयन करना। आप इम्प्लीमेंट वही कर सकते हैं जो आप सोचेंगे। जब आपकी विचारों में ही सच्चाई नहीं है, अपने खुद को लेकर आप पैमाने ही नहीं तय कर पा रहे हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए लीडरशिप के, तो आप क्या कुछ अच्छा कर पाएंगे लोगों के साथ, जो अपने लोगों के साथ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। शाजिया कहते हैं कि शाजिया का कुल मिला के ये कहना है कि जो घर की कांग्रेस होनी चाहिए, घर की कांग्रेस होनी चाहिए, और बनाम सबकी कांग्रेस होनी चाहिए, वही मुद्दा है।
एक्चुअली में हम घर घर में हैं और आप जो हैं कहीं नहीं हैं। ये बात है, हम मेहनत करते हैं, आप मेहनत नहीं करते। दुबे जी देखिए, एक जो बार बार भारतीय जनता, पहले तो मैं बता दूं प्रतीक जी, देश भर को ये जानना चाहिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कांग्रेस युक्त हो रही है। चाहे वो प्रदेशों के स्तर पर हो या देश के स्तर पर हो, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बुनियाद के पत्थर हैं, उनको इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि नरेंद्र मोदी जी लगातार ऐसे राजनीतिक दलों से इंडक्शन कर रहे हैं और उनका अपमान। पंडित जी आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे, पंडित जी आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे, दूसरे के घर के बाहर कह रहे हैं कि आग लगी है। नहीं, देखिए मैं एक बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं। आज देश में दो प्रकार की व्यवस्था चल रही है। कह रहे हैं ना, परिवार नहीं, परंपरा है वो त्याग और बलिदान की। इस देश पर अपने प्राणों को आहूत करने की परंपरा है, वंश नहीं है, विचारधारा है देश की प्रगति और समृद्धि की। इंसान को इस तरह सोचना आज अपने ही परिवार की मोदी सरकार है, मोदी सरकार के काम करने का तरीका जो है ना, ओलिगार्की, सुना है ओलिगार्की शब्द? चंद पूंजीपतियों का जो राजनीतिक दल में हस्तक्षेप है और चला रहे हैं, चाहे वो देखिए, वो आप पोलैंड ले लीजिए, स्पेन ले लीजिए, आप पढ़िए जरा ओलिगार्की को, आपको पता लगेगा कि कुछ दिन तक उसका प्रतिसाद मिलता है, क्योंकि धनपतियों के लिए वो आपने यहाँ पर प्रारंभ किए। धनपतियों के लिए आपने व्यवस्था को, देखिए 1,002 करोड़ रुपए एक तरफ प्रतिदिन एक व्यापारी कमा रहा है देश का, 1,002 करोड़ रुपए प्रतिदिन, और मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया कि किसानों। अभय जी शाजिया दोनों को मैं रोकना चाहता हूं। शांतनु जी हमें लखनऊ में मिले थे चुनाव में, चर्चा यही हो रही थी, तो शांतनु जी ने कहा कि देखिए दिक्कत क्या है बताएं। दिक्कत यह है कि इनके पास योगी और मोदी का कोई जवाब नहीं है। आप जब तक जवाब नहीं ढूंढ के ला पाएंगे, आपकी बात तो सुने कोई, आपसे रूम से बाहर निकले उसको इंप्लीमेंट करने लगते हैं कार्यकर्ता, आपकी बात सुनते हैं उसके बाद अरे छोड़िए। तो ये बात जो है अप्रोच है, ये अप्रोच बहुत महत्वपूर्ण है। शांतनु जो आपने कहा था मैं वही सुनना चाहता हूं, और बताएं अभय जी को सवाल का जवाब दें। शांतनु गुप्ता। प्रतीक भाई, अगर मैं सारी पॉलिटिकल पार्टियों को भारत की देखता हूं तो उनका मेरे ख्याल से मोटो ये है कि अपनी एक आइडियोलॉजी है, किस तरह से चुनाव जीतें और उस आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करें, सरकार में आने के बाद अपनी कार्यव्यवस्था को लागू करें। लेकिन कांग्रेस में पिछले 3 दशक से ऐसा हो गया कि गांधी परिवार को कैसे बचाया जाए, चुनाव हारें जीतें, सरकार बनाए ना बनाए वो नहीं, गांधी परिवार को कैसे बचाया जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा वर्टिकल स्प्लिट्स हुए हैं, चाहे वो उड़ीसा में पटनायक हो, चाहे महाराष्ट्र में शरद पवार हो, चाहे आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी हो, चाहे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हो, सबको पता है कांग्रेस से निकली हैं। 2018 का इंडिया टुडे का मुझे कवर पेज याद है, जो मैगजीन का, उसमें लिखा था यंग टर्क्स, और उस यंग टर्क्स में सारे टर्क्स गायब हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ दिया, उसमें जो फोटो बनी थी, जितिन प्रसाद ने छोड़ दिया, आरपीएन सिंह ने छोड़ दिया, उसमें दो चेहरे बचे हैं, सचिन पायलट और राहुल गांधी खुद। अब सचिन पायलट भी बस मेरे ख्याल से चुनाव का वेट कर रहे हैं, वो कब निकल जाए पता नहीं, और राहुल गांधी खुद बचे हैं। तो जहां पे आप फैमिली का सेकंड नाम टैलेंट के ऊपर आ जाए, देखिए नड्डा जी अमित शाह जी से रिलेटेड नहीं है, वो गडकरी जी से रिलेटेड नहीं है, राजनाथ सिंह से रिलेटेड नहीं है, वो मोदी जी से वेंकैया नायडू से रिलेटेड नहीं है। अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा भाजपा का, किसी को नहीं पता, ना पत्रकार को पता है, ना भाजपा में किसी को पता है। और ये अच्छी बात है, जो उस समय तक अपनी मेरिट सिद्ध कर देगा वो बन जाएगा। तो जब तक ये टैलेंट पूल है, अगर मैं प्रतीक भाई आपको या हम दोनों को कंसल्टेंट मिल जाए कि हमें कांग्रेस का अगला अध्यक्ष चुनना है, टैलेंट पूल क्या है? हमारे पास टैलेंट पूल है बस प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बस ये तीन में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को खेलना पड़ेगा।